मायने नहीं रखता, बेमानी सा साबित होगा कि इस तरह की बातें सामने आए। क्योंकि हुड्डा साहब के गढ़ सांपला में बीजेपी की जीत, ये हम शुरुआत से इसी एंगल से आपको बता रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ सांपला, पहली बार सिंबल पर चुनाव, बीजेपी सिंबल पर मैदान में और बीजेपी के उम्मीदवार यहां जीत हासिल कर गए। कमल खिल गया, सांपला में भी कमल खिल गया। प्रवीण कोच चुनाव जीते, ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सांपला से हम आपको दे रहे हैं। प्रवीण कोच विजयी रहे, जीत हासिल की और 16 अप्रैल को ही बीजेपी में शामिल हुए थे। तो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। भूपेंद्र हुड्डा साहब के समर्थक ये माने जाते रहे हैं। तो प्रवीण कोच जो कभी हुड्डा साहब के करीबी थे, भूपेंद्र हुड्डा के करीबी थे, बीजेपी में आए और उन्हीं के गढ़ सांपला में सेंधमारी की। भूपेंद्र हुड्डा की नाक के नीचे किसी वक्त उनके समर्थक रहे, उनके करीबी रहे प्रवीण कोच ने बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी का उम्मीदवार बनकर कांग्रेस को मात दी है, कांग्रेस को धूल चटाई है भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सांपला में कांग्रेस का जो गढ़, और कांग्रेस का भी नहीं, हम भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ कहेंगे, भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में बीजेपी ने जीत हासिल की है। कोच जीतेंगे जो कि 16 अप्रैल को ही बीजेपी में शामिल हुए थे और वो जीते गए। तो भूपेंद्र हुड्डा की नाक के नीचे से सांपला चुरा लिया गया, सांपला में बीजेपी ने कमल खिला दिया के। ये बड़ी जीत है। कई बार होते हैं ना कि चुनाव भले इतना बड़ा ना हो, लेकिन संदेश, मैसेज, उसका असर बड़ा हो जाता है। रवि हमारे साथ हैं, लगातार हम उनसे चर्चा जारी रखेंगे। अंबाला से साहिल भी हमारे साथ आ गए हैं। साहिल रुखाया हमारे संवाददाता, पल पल की अपडेट अंबाला से हम तक पहुंचा रहे हैं। साहिल, क्या अपडेट आया कि अभी अक्षिता सैनी को लेकर आ रहे हैं आपके पास? साक्षी हमारे साथ जुड़ गई पंचकुला से। तो देखिए, इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है को लेकर क्या किस तरह का माहौल था, क्योंकि बाहर भी कुछ विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा था कि गड़बड़ी हुई है पार्षद के बॉक्स में, मेयर की जो ईवीएम थी वो निकली है। क्या कुछ इस तरह की घटना हुई? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मेरे वार्ड के अंदर कुछ लोग कहते साइन नहीं है, बट साइन भी मिल गए फिर एंड में आके, कहीं पे किसी सील के ऊपर थे, कहीं पे किसी सील के ऊपर थे। सो नो इश्यूज इन माय वार्ड ओवरऑल। तो पार्थ, आप यंगेस्ट कैंडिडेट हैं अभी, और यंगेस्ट कैंडिडेट मुझे लगता है पंचकुला में है, अब तक काउंसलर बने हैं पूरे उसमें। कितनी एज है अभी आप? अभी 22 साल 13 दिन। क्या आपको लगता है आगे क्या आपके ने जो जनता से वादे किए हैं उन्हें आप पूरे करेंगे? क्या आपने मतलब जो बीड़ा उठाया है, आप पॉलिटिक्स में आए हैं, एंटर किए हैं, क्या आगे आपके मतलब उम्मीद जो जनता से कहेगी कि उस पर आप क्या क्या काम करेंगे? देखिए, जो भी काम मैनिफेस्टो के अंदर लिखे गए उनको बहुत सोच समझकर अपने वार्ड के लोगों से बात कर बनाया गया। लीगली चेक करवाया गया कि वो मेरी जुरिडिक्शन के अंदर है भी कि नहीं है। तो जो मैनिफेस्टो के अंदर उस सब पे अच्छे से काम किया जाएगा, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। अच्छा, आप क्योंकि एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, आपके दादाजी का भी बीजेपी का बैकग्राउंड है, तो क्या कितनी हेल्प उनसे रही, कितना मार्गदर्शन उनका इन इलेक्शंस में रहा? तो आपको लगता है कितना आप ये जो क्रेडिट है आपकी जीत का किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी जीत का सारा क्रेडिट अपने दादू को दूंगा, अपने वार्ड के लोगों को दूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को दूंगा। उन्हीं की गाइडेंस थी कि मैं सब कुछ समझ पाया, लोगों से मिल पाया, उनसे कनेक्ट कर पाया। बहुत शुक्रिया। तो किस तरह आप सेलिब्रेट करने वाले हैं? तैयारी है, घर वाले सब इंतजार कर रहे होंगे कि आप कब पहुंचे और आपका ढोल ताशों के साथ जो वेलकम है वो किया जाए? सबसे पहले दादू से जाके मिलेंगे, फिर मनसा देवी जाएंगे, उसके बाद जो ढोल होंगे वो देखेंगे। थैंक यू सो मच बात करने के। तो पार्थ गुप्ता बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि अपनी जीत का पूरा क्रेडिट अपनी वार्ड की जनता को और अपने दादाजी जो ज्ञानचंद गुप्ता है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उन्हें देते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले मनसा देवी माता का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद अपने वार्ड की जनता। चलिए साहिल, क्या रुक कर लेते हैं। साहिल, क्या अपडेट इस वक्त बातचीत करना? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आदरणीय सीएम नायब सैनी जी, पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी के साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंबाला शहर की जनता से दिल जीत की हुई है। बाकी जीत अब सूचना आ गई है और कंफर्मेशन? हाँ जी अभी बिल्कुल अक्षिता नहीं जा रही हूँ, उसके बाद ही बिल्कुल अक्षिता सैनी की जीत हो चुकी है। इंडिया न्यूज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मैम। किस तरीके का विकास पंचकुला के अंदर होगा? अभी तो देखा नहीं। अंबाला में किस तरीके का विकास होगा? बहुत अच्छा हो गया, एक तरफा ही होगा भाजपा का। प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी? देखो, पहला काम क्या करेंगे आप शहर के लिए? साफ सफाई करवाऊंगी, मतलब नालियाँ साफ करवाऊंगी, स्कूल मेंटेन करूंगी, पार्क मेंटेन करूंगी, एनटीसी प्रॉपर्टी को लेकर मतलब करूंगी। लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। पंचकुला में भी बीजेपी का मेयर अब तो बन चुकी है, फाइनल हो चुका है। हाँ जी, ज्यादातर पार्षद भी बीजेपी के जीते। हाँ जी। तो
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अक्षिता सैनी जो इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे रही थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, सर्टिफिकेट लेने के लिए यहां से जा रही है। आप तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरीके से उनकी प्राथमिकता ये है कि शहर का विकास जो है वो करवाया जाएगा और साथ ही साथ जो सफाई व्यवस्था है उस पर पूरा फोकस जो है वो किया जाएगा। इस तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो अक्षिता सैनी की ओर से इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे पहले दी गई है। हम लाइव तस्वीरें आपको अंबाला से दिखा रहे हैं जहां अक्षिता सैनी जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए यहां पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अब फाइनल हो चुका है, सोनीपत के बाद अंबाला सीट भी जो है वो मेयर की भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। तो ऐसे में अब जो है पंचकुला का इंतजार जो है वो करना होगा। पंचकुला में किस तरीके की तस्वीर रहती है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ ही देर बाद निकलकर सामने आती है, लेकिन सोनीपत और अंबाला से तस्वीर जो है फिलहाल और साहिल इसमें बड़ी बात ये है कि दोनों ही बीजेपी उम्मीदवारों ने सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा पर ही जानकारी दी कि हम जीत गए हैं। कुछ ही देर में ऑफिशियल आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। अंबाला से बीजेपी मेयर उम्मीदवार अक्षिता सैनी ने जीत हासिल कर ली है। इंडिया न्यूज हरियाणा के संवाददाता साहिल उनसे बात भी कर रहे थे और सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा पर ही जानकारी दी गई है। तो कमल खिल चुका है अंबाला में एक बार फिर से, मेयर बन गई है अक्षिता सैनी। तो पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित था अंबाला मेयर पद और अक्षिता सैनी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी नेताओं की ओर से खूब ताकत झोंकी गई और प्रचार किया गया, जीत का दावा किया गया, मुद्दों की बात हुई, संकल्प पत्र की बात हुई, चेहरों की बात हुई और कमल खिल गया है। ये बड़ी खबर। रेवाड़ी की बात करें, नगर परिषद चेयरमैन पद की अगर बात हो तो बीजेपी को बढ़त मिली है। बीजेपी लीड कर रही है। 5वें राउंड में चेयरपर्सन प्रत्याशी विनीता पीपल 12,000 वोट से आगे हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। आप जानते हैं एक नगर परिषद का भी चुनाव हुआ, रेवाड़ी नगर परिषद की हम जिसमें बात कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार पीपल आगे चल रही हैं। साहिल हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। साहिल, कमल खिल गया के अंबाला में, जो शुरुआत से हम बता रहे थे। बिल्कुल, अक्षिता सैनी के फादर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के पुराने वर्कर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया क्योंकि लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। क्या कहेंगे, आपकी बेटी जो है वो अंबाला की मेयर बन चुकी है, क्या प्राथमिकता रहेंगी, किस तरीके का विकास जो है वो अंबाला का होगा? अंबाला में अभी केंद्र में सेंट्रल सरकार में मोदी जी की सरकार है और राज्य में मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सरकार है। उनकी नीति में विश्वास जताते हुए मुख्यमंत्री जी की नीति में विश्वास जताते, जो भी उनको हमारे पे विश्वास जताया है हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं, कब से हैं आप? आप पर विश्वास जताया, आपकी फैमिली पर विश्वास जताया, आपकी बेटी को यहाँ से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मेरा परिवार तो सन 67 से पहले जनसंघ से जुड़ा हुआ है और उसके बाद मेरे पिताजी ने इलेक्शन लड़े जनसंघ से, थानेसर से, और उनमें उन्होंने कुछ एक मार्जिन से कांग्रेस ने जबरदस्ती हरवा दिए थे। इस बात को लेकर, नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? सोनीपत में तो आपकी प्रतिष्ठा भी कहीं न कहीं ये कहा गया था कि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। ये खबर बनाने के लिए दिग्गजों की प्रतिष्ठा जोड़ देते हैं। ये प्रतिष्ठा थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत की है। 45 टेम्परेचर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया है, कमल के फूल का सम्मान किया है, जनता का सम्मान किया है और जनता ने उस सम्मान के बदले भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की जो जीत दिलाने का काम किया है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पंचकुला में आरोप प्रत्यारोप लगाए गए सुधा भारद्वाज के द्वारा कि कुछ गड़बड़ियां, कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। ये इस प्रकार की कांग्रेस की पुरानी बात हो चुकी है। अब इस पर जनता भरोसा नहीं करती और इसको मीडिया ने भी ज्यादा नहीं चलाना चाहिए इस बात को। अब तो जो कांग्रेस के जीत के आए हैं उनको कैमरे के सामने बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए वोट चोरी हुई है कि वोट दी है लोगों ने। भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास थे प्रवीण कोच, वो जो है सांपला से अगर बात कहें तो वो वहां से चेयरमैन चुने गए हैं। किन मायनों में लिया जाए? बीजेपी में जो है कांग्रेस के एक शख्स आते हैं 16 तारीख को ही और उसके बाद जो है टिकट मिली, टिकट मिलते ही जीत हासिल की है। यही तो वैचारिक बदलाव है, यही बदलाव है और हरियाणा उस बदलाव की ओर आगे बढ़ा है और आने वाले समय में देखोगे कांग्रेस का कहीं भी खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस 0 पे आउट है। दावा ये किया गया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार, क्या महज लोगों ने इसीलिए वोट किया या कोई और बात भी थी, या कैंडिडेट की छवि की बात किया? दूसरे ये हरियाणा सरकार की जन कल्याण की योजनाएं जो गरीब के घर तक पहुंची है, ये उसका परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो जनता का विश्वास जीतने का काम किया है, जो जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख दर्द के साथी रहते हैं,
ये उसी का परिणाम है कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार का आशीर्वाद मिला है। बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज हरियाणा से बात कर रहे थे मोहनलाल बड़ोली, पंडित मोहनलाल बड़ोली, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उनका ये कहना कि आने वाले दिनों में इन चुनाव के बाद तो कहीं न कहीं कांग्रेस का नाम भी नहीं बचेगा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से तमाम चुनाव में हाशिए पर जा रही है तो उसके बाद जो है कहीं न कहीं कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आएगी। सोनीपत से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। बिल्कुल, देखिए रवि मोहनलाल बड़ोली से बात कर रहे थे और एक अंतर जो है, जो बहुत बारीक अंतर है बीजेपी और कांग्रेस का। बीजेपी में बड़े नेता कहते हैं वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में तमाम नेता खुद को बड़े नेता बताते हैं। साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साक्षी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी अपडेट हो तो आप इशारा कीजिएगा। साथ ही साहिल, आप बात कर रहे थे अक्षिता सैनी के पिता से भी, जिनकी ओर से कहा गया कि वो जनसंघ से भी जुड़े थे, बीजेपी में भी लगातार उनकी ओर से पार्टी में रहते हुए काम किया गया, अब बेटी ने जीत हासिल की। बिल्कुल, अक्षिता सैनी के जो फादर थे उनका साफ तौर पर वो कह रहे थे कि पुराने वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बताया कि आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे थे और यही कारण है कि आपकी बेटी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया, अब जीत हासिल होगी, तो किस तरीके से देखते हैं? ऐसा जी कि भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का एक सपना है कि युवा शक्ति आगे आनी चाहिए। उन्होंने इसको सोचते हुए मेरे पिताजी चौधरी ब्रह्म सिंह सैनी जी ने काफ़ी समय जनसंघ में काम किया, सेवा की। उस समय कोई कम ही लोग जानते थे जनसंघ को, लेकिन उसके बावजूद उनको थनेसर से 2 बार चुनाव लड़ा, 67 में और 62 में। उन्होंने बड़े नैरो मार्जिन से कांग्रेस पार्टी ने हरवाया था। उस समय आर्मी की बैलेट पेपर चलते थे तो ऐसे हरवा देते थे। लेकिन मैंने भी कई पदों पर निर्वहन किया और कई पदों में भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, जनता की सेवा की। उसके बाद उन्होंने जब एक यंग ब्लड को देखने आई तो मैंने अक्षिता सैनी को आगे किया। तो इस तरीके से लंबे समय तक अम्बाला की सेवा करती रहेंगी और अच्छे रोल मॉडल पेश करेंगे। आपने किस किस नेताओं के साथ काम किया गया, कोई नाम चाहिए? नाम तो बहुत हैं जी, अब गिनो तो टाइम बहुत निकल जाएगा। जो आज बड़े पद पे आसीन हैं, सबसे पहले नायब सिंह हिरानी जी हैं, मनोहर खट्टर जी हैं, पूर्व मंत्री असीम गोयल जी हैं, मनदीप राणा जी हैं, ये नेता सारे बारे, और पड़ोली जी हैं, ये सब इनके साथ काम किया जी। तो बिल्कुल अक्षिता सैनी के फादर हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं कि जनसंघ से इनके फादर जुड़े हुए थे। उन्होंने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी फैमिली पर विश्वास जताते हुए उनकी बेटी को यहाँ से मेयर का उम्मीदवार बनाया और आज उनकी जीत जो है वो हो चुकी है। शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो नितिन नवीन है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी सोच है कि युवा आगे बढ़े और यही कारण है कि युवा यंग जो है जीतिका अक्षिता सैनी जिन पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करते हुए एक सोच के साथ एक जिस तरीके से बिल्कुल साहिल, एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दे रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद चेयरमैन से जुड़ी बेनिता पीपल जीत गई हैं, 14,000 मतों से जीत हासिल की है। इनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बेनिता पीपल बीजेपी उम्मीदवार चेयरमैन पद की विजय हासिल की गई है। रेवाड़ी नगर परिषद में भी कमल का फूल खिल गया है, तो यहां भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। तो रेवाड़ी नगर परिषद में भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। बेनिता पीपल जीती हैं, करीब 14,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। अब तक जो बड़े परिणाम के लिहाज से हम बात करें, सोनीपत में परिणाम आ चुका है। सोनीपत में राजीव जैन जीते हैं, मेयर बन गए हैं। और उधर हम बात करें अम्बाला की अक्षिता सैनी जीत गई हैं। पंचकुला को लेकर भी हम अपडेट लेंगे साक्षी से। साथ ही रेवाड़ी नगर परिषद की जानकारी हम दे रहे हैं। बेनिता पीपल 14,000 मतों से जीत गई हैं, ये परिणाम आ चुका है। सभी वार्ड्स का परिणाम भी वहां आ चुका है और चेयरमैन पद को लेकर भी परिणाम आ चुका है। कमल खिला है। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, शहर की सरकार से जुड़ी, निकाय चुनाव की मतगणना से जुड़ी, भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कमल खिला है, सांपला में कमल खिला है। सांपला नगर पालिका के चेयरमैन पद पर बीजेपी का कब्जा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा गढ़ से, सांपला से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रवीण कोच जीते हैं। प्रवीण कोच जो किसी वक्त कांग्रेस में ही होते थे और भूपेंद्र हुड्डा की करीबियों में गिनती होती थी, 16 अप्रैल को ही बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी का हाथ थामा, बीजेपी का दामन थामा, हम कहेंगे, हाथ तो छोड़कर वो आए थे कांग्रेस का। तो बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी में आने के बाद उम्मीदवार इनकी ओर से बनाया गया और अब जीत हासिल कर ली है।
दिनेश कौशिक हमारे संवाददाता सापला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कितनी बड़ी जीत ही मानी जाए हुड्डा साहब के गढ़ में कमल खिल जाना? बिल्कुल, देखिए ये पूरे प्रदेश में जब निकाय चुनाव चल रहे थे, लेकिन सापला पर पूरे प्रदेश की निगाह थी और तमाम बीजेपी के जो आला नेता थे उनकी भी निगाह सापला पर इसलिए थी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश आएंगे आपके पास साक्षी का ऑडियो उठा दीजिए पीसीआर, हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, काफी अहम एंगल है। बाहर आ रहे हैं, खुश है, लेकिन बाहर कांग्रेस के पार्षद जो जीत नहीं पाए, जिन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है, वो काफी हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद किया, हेरफेर किया है, मेयर के बॉक्स में पार्षद का ईवीएम था। वो कह रहे हैं सील्स टूटी हुई है, यहाँ पर टाइल्स उखड़ी हुई है, चोर दरवाजे बनाए गए थे, हेराफेरी हुई है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। क्या आपको लगता है कि क्या आप जीत का श्रेय अब जनता के लिए आप क्या ऐसा करेंगे कि आपको लगता है क्योंकि जो वादे आपने किए उनकी उम्मीदों पर आपको एक बार फिर से खरा उतरना होगा, क्योंकि पहले से भी ज्यादा जो हमारा जो चुनाव है वो जनता ने ही लड़ा, जनता ने जिताया। हमारे आप जैसी जो बहनें थी, बेटियां थी, माताएं थी, लगभग 150-200 महिलाएं रोजाना सुबह से आकर के रात तक चुनाव में काम करती थी। ऐसे ही 100-150-200 कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए थे। हमारे तो जो वोटर थे साथ ही घूम रहे थे। अब जो उन्होंने एक 2 परिवार और जोड़ना था, वो 3000 का आंकड़ा पार हो गया, 3000 के आसपास पहुंच गए। से वार्डों से लगातार करने के लिए तो हरिंदर मलिक जो कि पार्षद थे, पहले भी एक बार फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। पहले लगभग 1000 वोट से वो जीते थे और इस बार 1600 वोट से लगभग जीते हैं। मार्जिन जो है वो पहले से भी लगभग 600 वोट जो है वो ज्यादा रहा है और उन्होंने क्योंकि कहा है कि जीत का श्रेय जो है उन्होंने नायब सैनी को, भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीति को उन्होंने दिया है और कहा है कि पहले भी से भी ज्यादा प्यार जनता ने दिया है और इसलिए पहले से भी ज्यादा जिम्मेवारी उनकी जनता की तरफ जो है वो बनती है। वहीं इसी के साथ कांग्रेस के उम्मीदवारों के द्वारा जो हंगामा किया जा रहा है, लगातार धांधली के और इलेक्शंस में गड़बड़ी करने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और लगातार बीजेपी के सभी नेता जो है वो भी यही कहते हैं कि कांग्रेस जब हार का सामना नहीं कर पाती है तो वो सरकारी संस्थाओं पर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो या फिर इलेक्शन का जो प्रोसेस हो, इन सभी चीजों पर आरोप लगाती है, इनमें गड़बड़ी के आरोप लगाती है। कहा जाता है कांग्रेस आरोप भी बार बार लगाती है और बीजेपी की ओर से घेरा भी जाता है कांग्रेस को। आप एक बार मेयर पद को लेकर भी अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए मेयर पद के उम्मीदवार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं श्यामलाल बंसल, वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त वो लगभग 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। काउंटिंग जो है वो लगातार चल रही है। अभी कुछ और राउंड्स जो हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं और लेकिन अब तक जो राउंड्स का रिजल्ट, जो नतीजे बाहर आए हैं, लगभग राउंड 8 तक के नतीजे बाहर आए हैं, जिसमें वो लगभग 20,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी लीड है, एक बहुत बड़ा मार्जिन है, जिसे क्रॉस कर पाना, तोड़ कर पाना नामुमकिन है। दूसरे नंबर पर जो सुधा भारद्वाज हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो यहां से काउंटिंग सेक्टर से जा चुकी हैं। उन्होंने काफी बाहर आकर आरोप लगाए, काफी हंगामा भी यहां पर उनके साथ किया, काफी उन्होंने आकर कहा जो प्रोसेस है पूरा इलेक्शन कमीशन का या भारतीय जनता पार्टी का, सभी को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं इसको लेकर कि वो सेटिस्फाइड नहीं है इस प्रोसेस को लेकर। और एक मार्जिन भी अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। अगर सुधा भारद्वाज की मैं बताऊं तो वो 10,000 वोटों पर है और श्यामलाल बंसल जो है वो 25,000 वोटों पे है लगभग। और अब तो नेक्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो भी आ गया है, तो लीड लगभग 20,000 से ज्यादा की हो गई है, जिसे तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, फिलहाल तो नामुमकिन ही लग रहा है। और जी बिल्कुल ही नामुमकिन है, वहां भी कमल खिलने जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभी स्क्रीन पर आप हैं तो तीनों संवाददाता हमारे साथ लगातार ग्राउंड से बने हुए हैं। साहिल भी हमें अंबाला से जानकारी दे रहे हैं और दिनेश कौशिक सापला से जुड़े हैं। सापला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, हुड्डा साहब का गढ़ है दिनेश, लेकिन खिल जाता है कमल, कर दिखाया बीजेपी ने। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि बीजेपी के तमाम नेताओं की निगाह सापला पे थे, क्योंकि बीजेपी की कहीं ना कहीं से एंट्री होनी थी और बीजेपी ने मकसद बनाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में कहीं ना कहीं एंट्री करनी होगी। पिछले विधानसभा की बात करें तो 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में गई थी। जो सापला नगर पालिका है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र भी है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे तौर पर ना सही लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराएगा उसी का समर्थन करेंगे। तो वहीं जो प्रवीण कोच है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास माने जाते थे। 16 अप्रैल को अचानक से प्रवीण कोच बीजेपी में शामिल होते हैं और अब आलम यह है कि 687 वोटों से
परवीन कोच यहाँ पर विजयी हुए हैं। लेकिन 16 वार्ड की बात करें तो 16 वार्ड में से मात्र 6 वार्डों में ही बीजेपी जीत पाई है, बाकी सभी वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। अभी कुछ ही देर बाद सेलिब्रेशन होना है, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। और इस जो उपलब्धि को जो है बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी और आने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी अब यहाँ पर कब्जा करने की जरूर सोचेगी। बिल्कुल दिनेश, और ये सेलिब्रेशन बनता भी है क्योंकि तीनों मेयर की बात हो या अलग अलग निकाय की बात करें, बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले आगे है। निकाय चुनाव में चला भारतीय जनता पार्टी का जादू, तीनों निगम में मेयर जो है वो बीजेपी के बनने जा रहे हैं। 2 में परिणाम आ चुका है, पंचकुला में किसी भी वक्त परिणाम आ सकता है। 7 में से 6 निकायों पर बीजेपी का कब्जा। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। अंबाला सोनीपत से बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार जीत चुके हैं, मेयर बन चुके हैं एक बार फिर से। अंबाला और सोनीपत में बीजेपी के ही। रेवाड़ी नगर परिषद में भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। करीब 14,000 से बीजेपी उम्मीदवार यहां जीती हैं। तो रेवाड़ी नगर परिषद में भी कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पाई है। तीनों मेयर पद को लेकर भी कांग्रेस कोई कमाल नहीं कर पाई है। अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। पंचकुला में हालांकि थोड़ा इंतजार है अभी, लेकिन साफ है कि बीजेपी जीतने वाली है। सांपला की बात करें, दिनेश कौशिक हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सांपला में प्रवीण कोच कभी जो कांग्रेस के नेता रहे, हुड्डा के करीबी माने जाते रहे, 16 अप्रैल को बीजेपी में शामिल होते हैं, उम्मीदवार बनते हैं और भूपेंद्र हुड्डा की नाक के नीचे जीत हासिल कर जाते हैं, उनके गढ़ में सेंधमारी कर जाते हैं। और ये बड़ा संदेश, मोहनलाल बडोली कह रहे थे हम जीतेंगे, कांग्रेस मुक्त हरियाणा होने जा रहा है। चाहे फिर आने वाले दिनों में रोहतक की बात हो, विधानसभाओं के लिहाज से, लोकसभा के हिसाब से हम फिर से जीतेंगे और सांपला में भी ये जीत हासिल कर ली है। रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता लगातार सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, कमल खिला के केवल अभी पंचकुला को लेकर इंतजार बाकी है। अंबाला में भी अक्षिता सैनी जीत गई हैं, वहां भी हम बात करें। साक्षी का हम रुख कर लेते हैं, एक बार आएंगे रवि। मैं सबसे पहले आप ही से बात कर लेती हूँ। नरेंद्र जी, कितना जीत का मार्जिन रहा है आपको? वार्ड नंबर 1 की जनता का मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर परमजीत कौर को सबसे बड़े मार्जिन, मैं कहूंगा 2358 वोट से उन्होंने विजयी बनाया है। यह भारतीय जनता पार्टी के किए गए पिछले 5 साल के कामों पर, वार्ड के अंदर किए गए कामों पर मोहर लगाने जैसा है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, मार्जिन जो है वो कितना रहा है? पहले से ज्यादा बढ़ा है? हम देख रहे हैं आपकी बहुत सारे काउंसिलर्स ऐसे हैं जिनका पहले से ज्यादा मार्जिन बढ़ा है, आपका कितना बढ़ा? पिछली बार मुझे 2474 वोट कुल पड़ी थी और 49 वोट से मैं जीता था। हमारे मेयर कैंडिडेट 2000 वोट से मात्र जीते थे और इस बार वो 49 का मार्जिन, मैं 5 साल, ये बात आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक एक दिन हमने ऐसे जिया है कि यदि कल चुनाव हो जाए तो कल चुनाव जो होगा तो उसमें हमारा मार्जिन कितना रहेगा, क्या हम पंचकुला के नंबर 1 वार्ड को नंबर 1 मार्जिन में बना सकते हैं। इस तरह से जिया और इतिहास बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 1 के अंदर, जो सकेतड़ी के अंदर मैं कहूंगा 1 और 2 नंबर बूथ आज तक हम नहीं जीते थे। चाहे पार्षद चुनाव हो, चाहे हमारा विधायक चुनाव हो, चाहे हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, हम कभी नहीं जीते थे और आज इतिहास बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहां से प्रचंड बहुमत से वहां से जीतकर एक इतिहास रचा है। परमजीत जी, आप क्या कहेंगे? अपनी जीत का क्रेडिट सबसे पहले आप किसको देना चाहते हैं? मैं अपनी जीत का पूरा होली एंड सोली क्रेडिट अपने वार्ड नंबर 1 के निवासियों को, जो मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया, मेरे हस्बैंड और पूरी बीजेपी पार्टी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से करने वाली हैं? कौन से काम हैं ऐसे जिन्हें आप सबसे पहले पिक करने वाली? सबसे पहले तो जो क्लीनिनेंस है हमारे एरिया की, सबसे पहले हम उसी पे काम करेंगे कि जो वार्ड नंबर 1 है उसको हम पंचकुला को वार्ड नंबर 1 बनाएंगे। अच्छा नरेंद्र जी, जो बाहर बहुत सारे कांग्रेस के पार्षद हैं वो आके हंगामा कर रहे थे कि बहुत सारी धांधली हुई है, स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद रहा और बहुत सारे ऐसे चोर दरवाजे बनाए गए और आकर अंदर छेड़खानी गड़बड़ी की गई, इसको लेकर आप क्या? फॉर्म नंबर 17A सभी के हाथ में था, सील्स सभी के सामने खुली। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको प्रदर्शन जो करना चाहिए, हमारे यहाँ के विधायक डॉक्टर जो चंद्रमोहन जी हैं, उनके घर के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए। 1.5 साल पहले वो यहाँ से पंचकुला के लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, उनको विधायक बनाया।
1.5 साल के अंदर उन्होंने किसी का दरवाजा खटखटाने तक का काम नहीं किया। कोई लोग उनके घर पे अपनी प्रॉब्लम लेके जाता था, वो सुनने का काम नहीं किया। अब ये एंटी इनकम्बेंसी जो उनके खिलाफ थी, वो आज आपको मेयर के चुनाव के अंदर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बहुत सारे जो लगातार जो पार्षद हैं वो जीत कर वापस आ रहे हैं और परमजीत कौर जी जो हैं वार्ड 2 से वो भी बाहर निकल कर सामने। परमजीत जी, क्या रिजल्ट कह रहा है आपका? रिजल्ट एक तरफा जीत है। प्रचंड जीत के साथ में आज पंचकुला नगर निगम में कमल खिल रहा है। 10 के 10 वार्ड आ चुके हैं, कमल के फूल की तरह खिल चुके हैं और हमारे श्यामलाल बंसल जी भारी बहुमत से आगे चल रहे हैं। तो अब क्या कहूं, जनता का प्यार है और जनता का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूं। परमजीत जी, आपके वार्ड की अगर बात करें तो कितनी लीड है आपकी, कितने मार्जिन से जीत दर्ज की? 1900 लीड से मैं आगे रही हूं। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत ही कम वोटिंग हुई थी, शहरी इलाका है हमारा, बच्चे बाहर रहते हैं, ज्यादा लोग यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसके हिसाब से बात करूं तो जनता ने भारी विश्वास, भारी जीत और बहुत उत्साह दिखाया है और बहुत प्यार और स्नेह दिया है। अच्छा परमजीत जी, आपको भी लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है? जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि कैमरा बंद रहा तो कुछ हेरा फेरी, ऐसा आपको भी लगता है कि? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करें, अगर इतना ईवीएम की बात होती तो जिस टाइम में हमारे से ज्यादा दूसरी तरफ वोटें चल रही थी, तो अगर हमने सारी वोटें ईवीएम से हैक ही करनी है तो हम अपनी ही डाल लेंगे, हम क्यों दूसरों की डालेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्ष का हमेशा कहना होता है, उनका बहाना है, क्योंकि यहाँ से वो मुंह छुपा करके कैसे निकले बाहर, तो वो और कुछ बहाना उन्हें मिलता नहीं है, तो अपना मुंह छुपाने के लिए वो सिर्फ ईवीएम को हैक करना बता देते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जो काउंसलर्स हैं उनके बाहर जीत कर आने का सिलसिला जो है वो जारी है। जय कौशिक और अन्य जो पार्षद हैं वो सभी यहाँ पर निकलकर बाहर सामने आ रहे हैं। सर, क्या फिलहाल अंदर से क्या खबर लेके आए हैं आप, क्या कह रहे हैं वार्ड्स की? अंदर की खबर तो पहले भी बाहर पता थी, क्योंकि जैसे रिजल्ट बंगाल में आए थे और हमने ये बता दिया था कि उसी तर्ज पे यहाँ पे ये रिजल्ट आएंगे। पंचकूला की जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने जिताना है, क्योंकि सेंटर में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। तीसरी सरकार बनाने का ये मतलब है डेवलपमेंट के काम जो है वो अधूरे ना रहे। इसीलिए जनता ने मैंडेट दिया है। 1 से 10 वार्ड अभी गिने गए हैं, 10 के 10 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते हैं और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। ठीक है, तो जय कौशिक जो कि पूर्व पार्षद भी थे, फिर से चुनाव लड़ा और एक बार फिर से जीत कर बाहर आए, तो आप ट्रिपल इंजन की सरकार पंचकुला में बनाने में कामयाब हो गए? बिल्कुल बन गए जी, बनाने में गए। और पिछली बार मैं 513 वोट से जीता था, इस बार 1810 वोटों से विजयी हुआ हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया। ऐसा कोई काउंसलर अभी तक बाहर आया नहीं है जिनसे मैंने बातचीत की हो जो शायद 1000 के कम से मार्जिन से जीता हो। इस प्रचंड बहुमत के लिए, इस प्रचंड जीत के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? जो विकास कार्य है भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला में की और हमारे वार्ड नंबर 5 में भी की, उस पर जनता ने मोहर लगाई है और निरंतर आगे भी विकास कार्यों की गति इसी प्रकार चलती रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 10 वार्ड्स के जो रिजल्ट हैं वो अभी तक आए हैं और 10 के 10 वार्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने का काम पंचकुला नगर निगम में हुआ है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला। बिल्कुल साक्षी, देखिए सभी वार्ड्स की बात कर रही हैं आप, मेयर पद के हिसाब से बात कर रही हैं। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। निकाय चुनाव में कांग्रेस